बीमार न पड़े। ये समझिए, जलेबी खाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जलेबी की जो भदेली है, बर्तन है, भगोना है, उसमें जलेबी बनाने वाला कभी उसको साफ नहीं करता। ये जान लीजिएगा। वो बनाया मैदानी और कपड़े पे डाला और रिंग बनाया, घेरा बनाया, चाशनी में डुबो के दे दिया। ना वो चाशनी खत्म हुई और सुबह फिर मैदानी उसी में पड़ा, ना मैदानी कभी चाली जाती है। ये भी जान लीजिएगा, उसको चालते नहीं है वो, वैसे लायक पूरे दी। सेठ के यहाँ का जितना कीड़ा था घुन सब उसी में पड़े। अब बताओ, पानी आज समझ लीजिएगा, आटा सुबह गूंथ कर रख दो 8 बजे नेट, अरे कोई बात नहीं, 8 नहीं 4 बजे रख दो, 10 बजे रख दो, कोई भी समझो नेट। उसको 4-5 घंटे बाद उसको एक थाली से रख दो, आटा गूंथ कर रोटी बनाकर खा लो। एक व्यक्ति ना खाओ, 1-2 बजे कहो जाओ देवी लाओ 2 रोटी खाएं, बना के लाइए ताजा। अब वो का रंग बदल जाएगा। ठीक, उसका रंग बदल गया। आप चाहे फ्रीज में रख दीजिए और चाहे बाहर, दोनों ट्राई कर ले। हमने स्त्रियों के बारे में और पुरुषों के बारे में बहुत सारा वर्णन कर देता है। एक कुआं है, कुआं से 10 साल पानी ना निकाली जाए और 10 साल बाद के रोही वर्ष में 1 बाल्टी निकाली जाएगी तो क्या बदबू देने लगेगा? रोज मंजन नहीं करोगे तो मुंह क्या देने लगेगा? बदबू देने लगेगा। रोज व्रत करोगे और खूब बोलोगे, सारा काम चलने लगेगा। और चाहे बंद करके मुंह बैठो, ज्यादा पानी नहीं पीते, खाने पीने फरार टाइम से नहीं कर पाते, भजन भी नहीं कर पाते, काम दौड़, मुंह से बास आना सो। जब बास का मतलब गर्मी है, बॉडी के अंदर का गर्मी बाहर मुख के द्वारा फेंकती है। इसी तरह गंध हो जाता है। और राजन, अगर जो लड़की हमारी, जो बहन बेटी सोचे कि मैं विवाह ना करूं तो 10 साल कुएं के जैसा पानी बदबू देने लगता है, वैसे वो शरीर विनष्ट हो जाएगी, वो टिक नहीं सकता। क्यों? पहले समाधि लेना अनिवार्य था, क्यों? ऋतु धर्म नहीं आता था, मासिक नहीं आता था। ये इंद्र की श्राप के कारण। और जब से ये आने लगा, अगर विवाह आदि क्रिया नहीं होता तो परेशानियां हो जाएगी, कैंसर बन जाएगा, सूख जाएगा व्यक्ति। और एक बात कहूं, ऐसा सुलभ भी है, ऐसे सुलभ में स्त्री पुरुष को सबसे अधिक भजन करने से तेज रूपी वीर्य का चल जाता है, भजन से नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है और भगवान की कृपा हो जाए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। सुंदर भाव से कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा, जब तक मामा कंस का मैं वध न कर दूं तो तब तक मैं शिला वस्त्र और चरण पादुका और मुकुट और अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। 4 चीजों का परित्याग किया था। आगे सुनिए, उधर ब्राह्मण के 50 शस्त्र और इधर 50 कन्याएं गोपिंगनाएं यमुना जी में स्नान कर रही हैं। तो भगवान ने सबका चीर हरण किया और सबको ज्ञान दिया। कहानी वस्त्र यमुना जी में स्नान नहीं करना चाहिए। ज्ञान मिल गया गोपिंगनाओं को, उद्धार करा दिया, भगवान ने मुक्ति करा दिया। आगे चले, ये ब्राह्मण कहता है कि सब लोग को याद हुआ, गायत्री मंत्र वेद पाठ याद हुआ, भागवत गीता रामायण याद हुआ। सारे बच्चे खड़े होकर बोले, गुरु सब याद हो गया। 49 बच्चों को याद हो गया। 50वां जो बालक था वो हमेशा आगे रहता था, धीरे धीरे खसक कर पीछे हो गया। जब महीने 2 महीने गुरुजी पूछे तो पीछे चला जाता। बोला, तुम बताओ। बोलो, गुरुजी हमको नहीं याद। ऐसे 10 साल उन्होंने गुरुजी की सेवा किया और पढ़ाई किया, एक भी मंत्र नहीं याद। तो राजन, शरीर से अगर नहीं, मंत्र आदि का भाव से, बहुत बड़ा भाव शरीर के अंदर हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान जी की कृपा बनेगी। और जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। मोबाइल से कोई भी मंत्र को दिन रात सुनो, 1 पैसा का नहीं। जब मुंह बना है तो मोबाइल से सुने काम हो तो मोबाइल लगाए जो महामृत्युंजय और कुल अपन धैर्य बटोर कर 7 दिन हुए महामृत्युंजय पाठ कराओ मोबाइल से, देखी बची
भैया वो लोग बच जाते हैं ना, सुने होंगे, बहुत पूजा कराए महामृत्युंजय, कहाँ भैया जी गए, 10 साल हो गया जी गए, और कोई 1 ही 2 महीने में अब क्यों महामृत्युंजय मर जाते है, इसका पूरा हो गया मर गया। सारे डॉक्टर भी कुछ लोग कह देते हैं जो धार्मिक होते, जाओ पूजा पाठ करा लो, हो सकता है महामृत्युंजय बच जाए भगवान की कृपा से, है आपके पास पैसा आप करा लीजिए, यहाँ 15 लाख से ऑपरेशन कराने की क्या जरूरत है, नहीं बचेगी नहीं हमारे ऑपरेशन से, हो सकता है पूजा करा दो तो कुछ दिन खसक जाए, ऐसा समझा। तो ऐसा मोबाइल से कुछ होने वाला नहीं है बिना भाव का। तो भाव कितनी तेज है समझिए। तो मोबाइल से आप कोई भी मंत्रों का उच्चारण सुने, उसका आपका 1% लाभ नहीं, केवल भजन से लाभ। तो सुंदर भाव से चलते हुआ वह बालक कहता है, गुरु जी ने कहा आज से तुमको मैं गुरुकुल से निकाल रहा हूं और मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वही जाकर तप करो, तुम्हें गुरुकुल में नहीं पढ़ना है। हमने सोचा था भक्तों में कथा भागवत आदि बड़े बड़े यज्ञ कर इस सृष्टि की रक्षा करो, ये भागवत बैठाई गई है विश्व के कल्याण के लिए, इनको खाली लग ही रहा है कि मैं अपने लिए भागवत सुन रहा हूं। भागवत कहते हैं हमें भागवत सुननी है, कहते क्या है भागवत सुननी है, भैया हम भागवत सुने, भागवत ये सुन रहे हैं, लेकिन कल्याण पूरे विश्व का हो रहा है। इसी तरह ये बालक आज जड़ भरत की तरह बोल बैठा, कहा गुरुजी मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मुझे जो आता है वो आपने कभी सुना नहीं होगा। बोले तो सुनाओ, आप क्या याद किए हो? बोला संपूर्ण वेद वेदांत मंद प्रसद मुझे याद है। अब सारे बच्चे हंसने लगे, कहीं बताओ इन्हें ये श्री गणेश आय नमः है, कहीं बताओ पूरा वेद है वेदांत इनका याद है, आज 10 साल हो गए। कहा सुनिए गुरुजी, अयोध्या वृंदावन काशी गंगा सागर प्रयाग बद्री नारायण जगन्नाथ मेहंदीपुर बाला गया तीर्थ हरिद्वार रामेश्वर मेहंदी जी बाला, ऐसा कहते हैं हुए कहा अयोध्या काशी क्षेत्र सेतु बंधु रामेश्वरम बद्री नारायण केदारनाथ रामेश्वर, फटाफट तेज गति से कहते हैं मथुरा काशी वृंदावन। तो कहीं इसका क्या मतलब है? तो सब तीर्थों का नाम है। बोले नाम तो है अयोध्या काशी मथुरा सेतु बंधु रामेश्वर, इसकी गति तो देखो। तो गुरुजी ने कहा हम समझ नहीं पा रहे हैं पार्थ, बताओ। कहा गुरुजी मैं 1 सेकंड में आपको अयोध्या का दर्शन कराया, पलक भजते वृंदावन की, पलक भजते जगन्नाथपुरी गया तीर्थ कपिल रामेश्वर सेतु बंध हरिद्वार बद्री नारायण केदारनाथ रामेश्वर। बताओ 20 सेकंड के अंदर 20 तीर्थों का आपका ध्यान करा दिया। बोले तो तुम हिमालय पर न जाओ, तुम सत्संग करो महाराज, है नहीं? 1 सेकंड में 24 अवतार भगवान के गिना दिए और गुरु जी का उद्धार हो गया। बोले ऐसे मंत्र याद करा करो, कुछ होने वाला नहीं, केवल गति स्वर की देखी जाती है, दृष्टि से सारे है। राम नाम 2 बार, जिन्होंने राम राम 2 बार कहा 108 बार भगवान का नाम मिल गया। दशरथ कहे 1 बार कोटि जन्म पाप मिट जाए, जो 1 बार 24 घंटे में कहे महाराज दशरथ की जय हो, तो अनंत जन्मों के पाप मिट जाते हैं, करोड़ों करोड़ों भागवत का पुण्य फल मिल जाता है। आगे चलते हुए 11 वर्ष भगवान 1 महीना 23 दिन के हो गए, 53 दिन के हो गए, और इधर व्यवस्थाएं मथुरा में बहुत तगड़ी चल रही है, सबका वध हो गया। भगवान कंस मामा कंस को इस बात की पता चल गई कि कृष्ण ही मेरा भांजा है, बलराम ही मेरा भांजा है, कृष्ण वसुदेव देव की मेरे बहन का पुत्र है, यही मेरा काल है, अगर ये नहीं मरा तो मुझे मरना पड़ेगा। अब सलाह किए सबको बुलाकर, और जब सबको बुलाया और सलाह किया तो सलाह में कहे कि उनको कोई ला नहीं सकता। मथुरा में सब जितने महाराज अंतरी मंत्री थे सब ने कहा कोई ला नहीं सकता कृष्ण बलराम को नंद बाबा के यहाँ। तब बोले तब, तो बोले उनके सगे चाचा हैं, काका हैं। बोले कौन? बोले अक्रूर जी महाराज, केवल उनके अलावा कोई ला नहीं